नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉमिस हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 27 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, एक तो सरकारी नौकरी से रिलेटेड, एक रिलेशन में है ये, और पूछना चाहते हैं कि आगे सब कुछ सही रहेगा। वो पूछना है शादी जो है अगर होती है तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, और नौकरी कब तक मिल सकती है। ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं, रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना चाहते हैं। तो देखो जी, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके हाथ में राहु का पूरा प्रभाव है। दिखाऊंगा मैं कि पूरा कैसे है और इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। देखो, एक ये यव का निशान देख रहे हो, ये यव का निशान देख रहे हो। अब ये यव का निशान आया किस जगह पर है। देखो, ये टाइम पीरियड है 18.5 साल से लेकर 20 साल का, 18.5 से 20 साल का। यहाँ पर स्टडी के लिए, ये आपकी स्टडी के लिए एक रेखा बनी है। ठीक, ये फैमिली की जो है प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड पर सूर्य पर्वत पर कुछ फॉर्मेशंस जो हैं, ये देख रहे हो, ये फॉर्मेशंस जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कुछ अफेयर्स को। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूँ 18.5 साल से लगभग चीज़ें शुरू होंगी, और 18.5 से 20 साल, 1.5 साल आपको घर की प्रॉब्लम और स्टडी की, अफेयर्स की, ये सारा टाइम पीरियड अच्छा नहीं गया, चारों तरफ से आपको टेंशन आई। एक जो थी, ये एक डॉट देख रहे हो, ये पीछे से प्रॉब्लम शुरू होती आ रही, ये 13 साल है। 13 साल से लेकर ये देखो, ये सारी की सारी जो है यव के निशान है या नहीं है। ये क्या, ये फैमिली की तरफ से परेशानियां चल रही हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंस लेता है, 13 साल में बीमार भी पड़ता है, हेल्थ का इशू और दूसरा। ठीक, ये वो रेखाएं बनी। देखो, गुरु पर्वत पर जब कभी भी कोई आड़ी रेखा आती है और वो लहकती रेखा बने ना, तो याद रख लेना कि हमेशा दिक्कत देती हैं, लेकिन गुरु फिल्टराइज करता है चीज़ों को। ठीक, अब इन चीज़ों को समझते हैं। एक देखो, ध्यान से समझना, एक ये रेखा यहाँ पर इंटरसेक्ट करके काट के खड़ी है, ये राहु का पार्ट है, ये राहु का पार्ट है। अब ये देखो, ये कहना क्या चाहती है समझना, इसे ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो, इस पर एक, ये देखो, एक ये ट्रायंगल बना था ऐसे करके, इस रेखा ने इसे काट दिया। 24वें साल पर राहु का प्रभाव डला, 24वें साल पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी ये चीज़ें बनती है तो मैं क्या कहता हूँ, कोई ना कोई दूसरा कोर्स करने का मन भी करता है। ठीक है, कोई एमसीए करता है, कोई एमबीए करने की सोचता है, कोई कुछ करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब कब आप अपना माइंड को चेंज करोगे, कब से माइंड को चेंज करोगे, वो कैसे, ये रेखा का क्या मतलब है, ये रेखा का क्या मतलब है। इस 23वें साल से आपने ना अपने एग्ज़ाम जो है वो देने शुरू करें। ठीक है, ये 24वां साल आया तो इसने क्या करा, क्या टेंशन दी, ये बताओ। 24वें साल पर एक ट्रायंगल इंडिकेट करता है दूसरा कोर्स करने के लिए, और इसी टाइम पीरियड पर एक आपने एग्ज़ाम दिया था। देखो, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये 24 से थोड़ा सा आगे ना आपने एक एग्ज़ाम दिया था, उस पर राहु का प्रभाव है। आपको बहुत ज़्यादा जो थी ना उस पर विश्वास था, और वो विश्वास आपका था कि एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब देखो, ये राहु का प्रभाव है ना, ये राहु का प्रभाव है। ये राहु का प्रभाव क्या कहता है कि आप अपनी लाइन चेंज कर लोगे। यानी एग्ज़ाम सपोज़ कोई पहले मान के चलो सिविल सर्विसेज के देता था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस टाइम पीरियड पर आके 25.5 और 26 पे आकर आप क्या करोगे, यहाँ पर चेंज कर लोगे, पहली बात। ठीक, अब देखो 24 और 25 पर दो फार्मूले लगे थे ना, एक पहले ट्रायंगल का और एक स्क्वायर बना हुआ है, देखो, पहले ट्रायंगल और फिर स्क्वायर। ये कहाँ रह रहे हो, ये किसी के यहाँ रह रहे हो, ये उसका फार्मूला होता है। स्क्वायर बना है ना, मैंने क्या कहा था आपसे, 24-25 में कहाँ रह रहे हो आप। ठीक, एनीवे,
अब ये वाला एक राहु का प्रभाव था, तो इस आपने क्या करा, नहीं नहीं यार नहीं हो रहा, दूसरे में देखते राहु ने आपका माइंड चेंज कर दिया। ठीक है, राहु ने माइंड चेंज कर दिया। तो ये 25.5 और जो है 26वां साल आपका घूम के गई है ना, ये 26वां। अब ये देखो, ये रेखा यहाँ पर आकर देखो, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल ऐसे करके, एक ट्रायंगल ऐसे, ये है, और उसके ऊपर से एक और ट्रायंगल है ऐसे, और इन रेखाओं ने इसे छू रखा है। अब सरकारी नौकरी के लिए देखा क्या जाता है, सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है कि एक ये टुकड़ा आया हुआ है, ठीक है, हृदय रेखा, इस पे ये एक रेखा टच होना, और फिर वहाँ से एक टुकड़ा और होना चाहिए, एक ये, और एक सूर्य रेखा जो होती है उस पर रेखा निकल कर जो जा रही है, यानी कंपैटिबिलिटी तो तैयार पड़ी है आपकी। लेकिन राहु ने आपको दिखते पूरी दे रखी है। देखो कैसे, यहाँ पर करते करते राहु का प्रभाव आ गया, देखो नीचे तो ये टच होते होते रह गई। अब इस वाली रेखा को पकड़ना, इस वाली रेखा को पकड़ना, और इन रेखाओं को पकड़ना, इन दोनों को पकड़ना। ये नीचे क्यों आई है, ये नीचे आई है इस वाली रेखाओं को टच करने के लिए। अब ये पतली पतली रेखा होती है ना, तो अच्छी जॉब नहीं मिलती, ऊपर की जॉब नहीं मिलती है, ये नीचे की जॉब मिलेगी। मैंने यही कहा आपसे कि मैंने कहा कोई नीचे की जॉब या समथिंग, कोई टीचर करता है, टीचिंग की लाइन जाता है, कोई क्लर्क के लिए देता है। आपने कहा मैंने दिया है क्लर्क का, यही कहा था ना आपने जी, यही कहा था। तो अब यहाँ पर ये देखो, एक ये ट्रायंगल पढ़ाई होगी, पढ़ाई के लिए भी आ गया, लेकिन इनसे एक ट्रायंगल जोड़कर ये रेखा जो थी, अब एक यहाँ पर फिर राहु का प्रभाव आ गया। ये एक रेखा पॉजिटिव है, ये है 28वां साल, ये है पॉजिटिव। ठीक, अब ये जो बनता है, ये क्या बना हुआ है, ये यव का निशान, टेंशन और डिस्टर्बेंस। ठीक, लेकिन ये ऊपर से ही रेखा शुरू हुई और ऊपर ही टच हो गई, तो ये पॉजिटिव रेखा होती है। मैंने कहा क्या कोई पेंडिंग रिजल्ट है, जी पेंडिंग, क्या अब रिजल्ट देना है अभी कुछ टाइम पीरियड में, जी देना है। मैंने कहा पॉजिटिव रही, ये 28वां साल पॉजिटिविटी का है। यहाँ पर अगर नौकरी लगेगी तो छोटी जॉब लगेगी, और आप क्या करोगे, उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे, फिर एग्ज़ाम करोगे और उसे आगे जाकर जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। इज़ इट राइट? क्योंकि राहु ने यहाँ पूरा प्रभाव डाला हुआ है, ये देखो। ठीक है, अब देखो आपकी लाइफ में क्या और एक साथ में प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है शादी की, कि आप चाहते हो मेरी नौकरी लगे तो मैं शादी कराऊं, फटाफट लगे, 28 में लग जाएगी तो मैं 28 में शादी करा लूँगा। तो मैं कहता हूँ 28 में शादी नहीं करानी है, अगर जॉब लगती है तो सबसे पहले उसे रखो, ठीक है, वो भी छोटी। ठीक है, ये एक राहु का टाइम पीरियड है, यानी अब आप पढ़ाई करोगे उस केस में कि यार ये तो क्लर्क वाली जॉब है, तो मैं अभी और पढ़ता हूँ, तो वो जॉब को पकड़ लेना, वो जॉब को पकड़ लेना, बस मुद्दा ये कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर शादी नहीं करानी है, यानी इस 30 साल को निकल जाने दीजिएगा, और 30 साल 1 महीने से लेकर अब आपकी लाइफ में यहाँ कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है। ठीक है, उसको पकड़ के, क्योंकि देखो, अब देखो भाग्य रेखा पर कुछ चीज़ें जो है ना वो टच हो रही है। ये देखो, ये 28वां साल, ये 29वां साल, ये 30वां साल, ये 30 साल के बाद ना ये रेखाएं जो है ना धीरे धीरे जो है वो टच होने की कोशिश कर रही हैं, यानी 30 साल 1 महीना, 31 साल और 32 साल, यानी यहाँ पर आकर आपकी एक स्क्वायर बने हुए हैं, यानी घर, यानी शादी वादी आपकी हो गई। यानी पहले शादी नहीं करानी 28वें साल पर, ठीक है, मुद्दा समझ लेना, वहाँ मत कराना, नहीं तो वो राहु के प्रभाव में आपको दिक्कत आएगी। मुद्दा समझ आ गया जी? तो यानी 30 साल 1 महीने से लेकर 32 साल के बीच में शादी, वैसे 31 साल तक मुझे लग रहा है हो जाएगी, वो राइट हैंड में दिखा दूंगा। ठीक, अब मुद्दा ये आता है कि इसके अंदर ज़रा ध्यान से समझो, ये वाला जैसे 30 साल जो पूरा होता है, ये वाली एक पतली रेखा लगातार 30 से चल रही है, ये देखो 30 से चल रही है।
मैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो है पहले एक 30 और 31वां साल जॉब के लिए पॉजिटिव रहने को कह रहा हूँ, और इसी टाइम पीरियड पर आपकी शादी भी हो जाएगी। यानी आपको शादी पहले नहीं करनी 28 से लेकर 30 में, 30 साल 1 महीने से लेकर आपको शादी के लिए ओके कर देना। और इसी टाइम पीरियड पर जो आपकी जॉब पहले वाली थी उससे अगर कोई और एग्ज़ाम देकर आगे बढ़ते हो तो वो 30 और 31 में लग जाएगी। ठीक। अब मुद्दा आता है 32 के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये एक मोटा सा जो साइन जो है राहु का प्रभाव है ये आना शुरू हो गया। देख रहे हो, ये देखो, ये 32, ये जो रेखा है ये 33वां साल है। 33वां साल एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ पर सेहत, किसी व्यक्ति की सेहत 33 और 34 साल जो है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक। तो अब 33 और 34 साल यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे हेल्थ इश्यूज को डिफाइन कर रहा है। इसे मैं राइट हैंड पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। 3 पॉइंट को पकड़ना, ये रेखा, ये डॉट और ये। अब ये जो डॉट आया हुआ है, ये देखो, ये जो डॉट आया हुआ है ये 20 साल की उम्र पे डॉट आया हुआ। ठीक है, 20 साल मैंने क्या कहा था आपको, 18.5 से 20 साल जो थे वो टेंशन के थे। ये 23वां साल है। इस 23 साल से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये देखो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये देखो ये 27वां साल है। ये देखो, ये 27वां साल काला क्यों है, यानी लगभग 2019 ये काला, ये वाली रेखा राहु के प्रभाव पर क्यों है? कोई एग्ज़ाम दिया आपने, यह एग्ज़ाम अगर दिया है, यहाँ डिस्टर्बेंस है ना, ये उसे भी पास नहीं होने देगी, वहाँ भी पॉजिटिव रखकर आपको नेगेटिव कर देगी। अब ये वाली रेखा जो थी, ये वाली रेखा यहाँ आकर मर्ज हो रही है। ये देख रहे हो, ये है 31वां साल, ये है 31वां साल। यहाँ पर आपका ये ख़त्म होना, पीछे से जो अफेयर्स आ रहा है वो ख़त्म होना, शादी होना, समझते रहो, 31वां साल। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जॉब का, यानी एक 28वां साल। ये देखो 27 के बाद एक रेखा, ये देखो, ये एक यहाँ गई 27 और एक ये रही। अब इसको मैं चलता हूँ यहाँ, ये देखो, ये यहाँ टच होने की कोशिश कर रही है। ये देखो, इस वाली रेखा को पकड़ो, इस वाली रेखा को पकड़ो, कर रही है जी, कर रही। तो इट मीन्स 28वां साल पॉजिटिव रहने वाली रेखा है। ठीक। अच्छा, ये वाला 31वां साल यहाँ पे मर्ज होकर आ गया, शादी हो गई, और यहाँ पर आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी, दूसरी वाली, अगर अच्छा आपने पेपर एग्ज़ाम दिया तो। ठीक है। अगर इन केस 28वां साल ये राहु के प्रभाव पे चल रहा है ना, चमकती हुई रेखा है और ये गिरती हुई रेखा है, ये शादी नहीं करवाते, ये नहीं कराते, नुकसान होता है। ठीक है। तो यहाँ पर शादी के लिए मैंने मना कर दिया। अब 28वें साल पर अगर सपोज़ इस टाइम पीरियड पर आपको बहुत पॉजिटिव रहने पर भी राहु आपको तंग करे तो आपने यहाँ पढ़ाना ज़रूर है। ठीक है, यानी कोई ना कोई कोचिंग या कुछ कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी 30 और 31 में जॉब लगेगी। ठीक है, 30 और 31 में लगेगी, क्योंकि ये गिरती रेखा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, गिरती रेखा नुकसान पहुंचाती है, यहाँ पर ये इंडिकेशन है। लेकिन वहाँ पर वो एक माइंड लाइन के नीचे से एक रेखा थी, वो बता रही थी 28वां साल पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, वो भी बैक साइड के लिए, पीछे से आ रही है रेखा, पीछे से कोई एग्ज़ाम होगा उसके लिए। ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद एक राहु के प्रभाव देख रहे हो, ऐसे करके एक ऐसा प्रभाव चल रहा है। ये क्या कर रहा है, देखो, ये इंडिकेशन दे रहा है आपकी लाइफ में कि 32 साल के बाद ना 34 साल तक आपको ना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ट्रांसफ़र के कारण, जिसके अंदर 33 साल में हेल्थ इशू आएंगे, जो मैंने वहाँ बताया था। देखो वो कैसे, ये एक रेखा देख रहे हो, ये 34 साल पर है, ये पीछे आई है, ये आपके हेल्थ इशू, आपके घर पर कोई बीमार व्यक्ति होगा उसके लिए है।
ठीक है। और इस बीच में अगर कोई रेखा मुड़ जाती है ऐसे करके तो वो ट्रांसफ़र करवाती है। तो 32 के बाद ट्रांसफ़र की रेखा जो है वो 34 साल तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उधर से कोई बीमार पड़ जाएगा, यानी ये वो रेखाएं हो गई बाइफरकेट करके समझा दी। डन जी। अब आगे चलें, अब आगे चलो। अब देखो मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये राहु, बच सकता है आदमी इनसे? बच सकता है? बताइए। 36-37 साल, 36 और 37 साल मेजर डिस्टरबेंस, और 38 साल तक आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी थी, यानी इन्वेस्टमेंट में भी एक दिक्कत आएगी। अपने हाथ से पैसा कभी मत दीजिएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे पैसा मत लगाइएगा, जब भी दोगे वो ख़त्म हो जाएगा पैसा, दोस्त मांगे तब भी नहीं देना। अब इसको लेफ्ट हैंड में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इस एरिया को पकड़ना, जूम करके दिखा रहा हूँ, है ये राहु की डिस्टर्बेंस है, ये राहु की डिस्टर्बेंस है। ये 37वां साल आपका घूम के गई है, ये ट्रांसफ़र है। इससे पहले 36वें साल पर मेजर डिस्टर्बेंस 36। अब इसी को पीछे ले आओ, ये देखो यहाँ पर भी टेंशन, यानी 36-37 साल ट्रांसफ़र और डिस्टर्बेंस रहेगी। और 38 साल एक स्क्वायर बनाया हुआ है, तरक्की का साइन है। ये देखो 37 के बाद एक स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो ये स्क्वायर बना है, यानी एक प्रॉपर्टी का साइन। 38वां साल, यानी 36 से 38 में इन्वेस्टमेंट होनी थी, लेकिन ट्रांसफ़र भी हुई और उसके आगे जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करके देख रहा हूँ, यानी 36-37 साल में भी आप ट्रांसफ़र ना चाहते हो या कोई और कारण हो, बट ये प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है। अब 39वां साल जॉब के लिए अच्छा आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। 37, 38, 39 देख रहे हो, स्क्वायर बने हुए, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट से होती थी, सोच समझ के करना, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। ये गुड टाइम पीरियड है आपका। लेकिन 40वें साल को मैंने क्रॉस लगा रखा है। 40वां साल वो मेरी नज़र में यहाँ पैसों की दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगी, उसका याद रख लीजिएगा। 40वां साल यहाँ दिक्कत दे रहा है, इस टाइम पीरियड पर दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। 40वें साल को मैं सही नहीं कह रहा। ठीक है। और फिर आपकी लाइफ में जो एक्चुअल में समय आएगा वो 44 साल से सही आएगा, 44 से ठीक आएगा। ठीक है। अब आगे 40वें साल को राइट हैंड पे देखते हैं। एक ये घूमती हुई रेखा बनी है, ये यूं, अगर ये थोड़ा सा आगे से निकल गई तो 39 साल, और वैसे ये 40 साल पर आ रही है। अब ये पिक्चर की क्वालिटी पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे से ये घूम कर आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे। तो अगर ये घूम के आ रही है तो 39 साल माना जाएगा, 39 से 40 माना जाएगा। ठीक है। ये किस चीज़ की दिक्कत है? ये जॉब में है कि आप जैसे कोई बोनस होता है या कुछ होता है, आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा चाह रहे हो बट लेकिन ना हो पा रहा हो, ये वो रेखाएं हैं 40 साल की। ठीक है। इसलिए 40वां साल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रखेगा। ठीक। अब बात आती है 42 और 43 साल की। ठीक। उस पर देखते हैं कि क्या गतिविधियां, किस तरीके की परेशानी आएगी, इस टाइम पीरियड पर आएगी। अब ध्यान से समझना, ये 40 था, 41, 42 साल के बाद एक रेखा ऐसे घूम कर ऐसे गई। अब ये जब जाती है ट्रांसफ़र करवाती है, ये ट्रांसफ़र करवाती है, लेकिन डिस्टर्बेंस तो है, तभी ये घूम के गई है, डिस्टर्बेंस तो है। और इसके बाद से आपकी लाइफ जो है वो मैंने कह दिया कि अब ठीक होनी शुरू हो गई है, यानी एक लास्ट डिस्टर्बेंस थी 42-43 साल, उसके बाद से मैंने गुड कहना शुरू कर दिया है आपकी लाइफ में, यानी 44 साल के बाद जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है।
यानी 44 साल के बाद से चीज़ें सही हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है, कुछ परचेज भी करोगे ये। अब एक रेखा यहाँ पर आकर 50 साल पर टिकी है, वो भी टूटी हुई है। तो ये 50वां साल बड़ा ध्यान रखना है आपने अपनी लाइफ पे। 50वें साल पर बहुत ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये 50वां साल इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, जॉब से रिलेटेड आएंगी 50वें साल पर, ठीक। अब 54वां साल जो होगा 54, ये ट्रांसफ़र का टाइम पीरियड होगा। 57, 58 बहुत बढ़िया टाइम जाएगा बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये रेखा यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है और यही रेखा जो है ये देखो यहाँ से घूम के जा रही है। ये 54वां साल है, 54वें साल पर ट्रांसफ़र होगा आपका, ठीक है। और 57वां साल जो होगा वो अच्छा जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में एक ना कुछ चिन्ह बने हुए हैं, वी देखो, ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल बना है, ये देखो बना है। ये टाइम पीरियड बच्चों के लिए होता है। 57-58 साल आपकी लाइफ में अच्छा जाएगा, बच्चों से रिलेटेड जाएगा। फिर देखो एक स्क्वायर बने हुए हैं, देखो 2 बार स्क्वायर बने हैं, एक ये स्क्वायर बना है और एक ये स्क्वायर बने हैं। इट मीन्स ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये करते हैं 61 और 62 साल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आपकी लाइफ में। 61 और 62 साल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन 64-65 साल ये भी अच्छा जाएगा, लेकिन 66 से 67 साल अच्छा नहीं जाएगा। ये देखो, ये है आपका 60, ये है 66 और ये है 67, ये अच्छा नहीं जाएगा। फिर एक टाइम पीरियड आएगा ये वाला, ये भी अच्छा नहीं जाएगा। ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्थ, नीचे राहु का पार्ट आ रहा है, ये हेल्थ इश्यूज़ हैं। यहाँ पर 70 और 71 साल पर भी आपको हेल्थ इश्यूज़ आएंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो राहु कहाँ कहाँ पर आपको तंग कर रहा है और कितना ज़बरदस्त कर रहा है, तो राहु का उपाय तो लेना है, लेकिन जॉब तो लगी है और आप मेहनत भी कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और राहु का उपाय और गुरु का उपाय जरूर करना है। बस 2 उपाय करने हैं। और एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक यही है कि सबसे पहले आपने 28वां साल पुराने जितने भी रिजल्ट्स हैं उस पर पॉजिटिव रहो, और जो 28वें साल पर रिजल्ट दे रहे हो उस पर। लेकिन लगेगी छोटी जॉब, यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपने फिर क्या करना है, शादी नहीं कराना। 28, 29 और 30 साल, 30 साल 1 महीने पर शादी आप करा सकते हैं। यहाँ से लेकर 32 साल के 31 साल तक जो है आपकी जो दूसरी जॉब है उसकी कंफर्मेशन आपको आ जाएगी, यानी बीच में पढ़ाई करनी है, ठीक। वो भी आपकी 30 और 31 में जॉब जो है अच्छी हो जाएगी। 32 साल तक तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। 32 के बाद 32 साल 2 महीने के करीब करीब में ट्रांसफ़र है, लेकिन ये ट्रांसफ़र जो है 33 और 34 साल वाली, ये क्या कर रही है, आपको दिक्कत और हेल्थ इश्यूज़, घर पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से मे भी ससुराल पक्ष से भी हो सकती है आपकी, लेकिन 33 और 34 साल आपकी घर पर बीमारी की रेखा है, ठीक है। मदर हो गई, फादर हो गए, उनसे रिलेटेड है। 36 से 38 साल में क्या था कि इन्वेस्टमेंट हो रही थी, इसी बीच में ट्रांसफ़र होनी थी, वो दिक्कतें आपको आ रही हैं, ठीक। ये चीज़ समझ आ गई। 40वां साल, 39 और 40 साल वो मैं बता ही चुका हूँ। थोड़ी सी आप प्रमोशन चाह रहे थे, कुछ क्या चाह रहे थे, उसमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर आपकी मैक्सिमम 43-44 साल तक जो है एक ट्रांसफ़र, एंड देन यहाँ से गुड टाइम पीरियड आपका शुरू हो गया। आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन 50वें साल पर कोई गलती मत कर दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये 50वां साल थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। 54वें साल पर ट्रांसफ़र फिर है। 57-58 पर बच्चों के लिए, 61-62 प्रॉपर्टी के लिए, 66-67 अच्छा समय नहीं जाएगा, हेल्थ इश्यूज़, और 70-71 हेल्थ इश्यूज़ हैं। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।